अस्सलाम वालेकुम क्लास। कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हेडर फाइल्स क्या होती हैं, मेन फंक्शन क्या होता है, सी स्टेटमेंट क्या होती हैं और बग एंड डीबगिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि एरर्स क्या होते हैं और किस किस किस्म के एरर होते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है वाइल राइटिंग अ सी प्रोग्राम, कि सी प्रोग्राम को लिखते हुए हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एरर्स कैन अक्कर, कितनी किस्म के एरर अक्कर होते हैं। डिस्कस ब्रीफली, कि उनको डिस्कस करें ब्रीफली। विच वन इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टू लोकेट एंड रिमूव, जस्टिफाई योर आंसर। या इस तरीके से भी आ सकता है कि एरर क्या होता है और एरर की कितनी टाइप्स हैं। ठीक है, तो हम आज जो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स कैन अक्कर वाइल राइटिंग अ सी प्रोग्राम, के मुख्तलिफ़ किस्म के एरर अक्कर होते हैं सी प्रोग्राम को लिखते हुए। और कौन कौन से एरर हैं? तीन तरह के एरर अक्कर होते हैं, जिसमें सिंटैक्स एरर है, लॉजिकल एरर है और तीसरा है रन टाइम एरर्स। तो तीन तरह के एरर होते हैं जो अक्कर होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स मैंने आपको बताया था कि वो रूल्स होते हैं प्रोग्राम को लिखने के लिए, किसके अंदर? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। फॉर एग्जांपल आप लोग सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिख रहे हो, तो सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखने के कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे और उनको हम क्या कहते हैं? सिंटैक्स। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम, के प्रोग्राम को लिखने के लिए जो रूल्स है, कलेक्शन है रूल्स की इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इज़ नॉन एज सिंटैक्स। ठीक है, उसके बाद आता है ऑल प्रोग्राम्स स्टेटमेंट्स आर रिटन अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स, कि जितनी भी आप लोग प्रोग्राम के अंदर स्टेटमेंट लिखोगे वो इन रूल्स को फॉलो करते हुए इन रूल्स के मुताबिक लिखोगे। ठीक है, सिंटैक्स एरर इज़ अ टाइप ऑफ एरर डैट कैन अक्कर्स व्हेन एन इनवैलिड स्टेटमेंट इज़ रिटन इन प्रोग्राम, कि सिंटैक्स एरर वो वाला एरर है जो तब अक्कर होता है जब कोई भी स्टेटमेंट इनवैलिड हो। कंपाइलर उसको डिटेक्ट करेगा और एरर मैसेज शो करवाएगा। कंपाइलर का क्या काम है कि वो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और अगर कोई एरर आता है सोर्स कोड के अंदर तो उस एरर को डिटेक्ट करेगा और हमें मैसेज शो करवाएगा एरर का। The compiler detects syntax error and displays error message to describe the cause of error, कि हमें सिंटैक्स एरर को डिटेक्ट करेगा और एरर मैसेज डिस्प्ले करवाएगा और उसकी वजह डिस्क्राइब करेगा कि क्यों आया है ये एरर। अ प्रोग्राम कंटेनिंग सिंटैक्स एरर कैन नॉट बी कंपाइल्ड सक्सेसफुली, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर प्रोग्राम के अंदर कोई भी एरर आता है, कोई भी एरर अक्कर होता है तो वो प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है देयर कैन बी मैनी काजेज ऑफ सिंटैक्स एरर्स, कि सिंटैक्स एरर्स की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। उनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सी हैं या मोस्टली अक्कर होती हैं, वो कौन कौन सी हैं? द स्टेटमेंट टर्मिनेटर इज़ मिसिंग एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। हमने पहले डिस्कस किया था प्रोग्राम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम के अंदर कि हर स्टेटमेंट के एंड पे सेमी कॉलन लगेगा और सेमी कॉलन को हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो अगर आप लोग किसी भी स्टेटमेंट के एंड पे सेमी कॉलन इस्तेमाल नहीं करोगे तो एरर अक्कर होगा और उसको कंपाइलर डिस्प्ले करवाएगा जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करोगे। दूसरी जो उसकी मेजर वजह है या मेजर कॉज है, रीज़न है, अ मिसस्पेल्ड कीवर्ड इज़ यूज्ड इन द प्रोग्राम। मिसस्पेल्ड से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे हमने डिस्कस किया था कि प्रिंट एफ होता है स्क्रीन के ऊपर कोई भी मैसेज प्रिंट करवाने के लिए, तो अगर प्रिंट एफ में PRINT है, प्रिंट एफ है, अगर आप इसके अंदर स्पेलिंग की मिस्टेक करोगे, ठीक है, या सेमी कॉलन नहीं लगाओगे जो हमने पहले डिस्कस किया है, तो अगर आप स्पेलिंग की मिस्टेक करोगे तो ये वाला एरर अक्कर होगा। ये दूसरी रीज़न है। उसके बाद है एनी ऑफ द डेलीमीटर्स इज़ मिसिंग। डेलीमीटर्स क्या होते हैं? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी ये चीज़ बताई थी कि जो एंगल ब्रेसेस होती हैं, जो हम लाइब्रेरी हेडर फाइल्स के को लगाने के लिए, लाइब्रेरी फाइल्स को ऐड करवाने के लिए एंगल ब्रैकेट्स इस्तेमाल करते हैं, अगर उसमें से कोई मिसिंग होगी तो भी एरर अक्कर होगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे उसने टाइपिंग फॉर इंस्टेड ऑफ फॉर इज़ एन एग्जांपल ऑफ सिंटैक्स एरर।
अब अगर फोर लिखें, FORR, किसकी जगह पे? FOR की जगह पे। फोर क्या होता है? फॉर लूप होता है किसी भी स्टेटमेंट को मल्टीपल्स टाइम चलाने के लिए। ये लूप का कीवर्ड है। अगर आप इसके स्पेलिंग में मिस्टेक करोगे, FORR लिखोगे, तो ये भी एक सिंटैक्स एरर कहलाएगा। दूसरी टाइप है लॉजिकल एरर्स। अब लॉजिकल एरर क्या होता है? लॉजिकल एरर वो होता है जो प्रोग्रामर की गलत लॉजिक की वजह से अक्कर होता है। अ टाइप ऑफ एरर डेट अक्कर्स ड्यू टू पुअर लॉजिक ऑफ द प्रोग्रामर, कि प्रोग्रामर का अगर लॉजिक के अंदर कोई मिस्टेक करता है तो वो लॉजिकल एरर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, आप लोग अगर कोई फार्मूला गलत लिखते हो, ठीक है, प्रोग्राम को लिखते हुए, तो वो लॉजिकल एरर होगा। Statement with logical error may produce unexpected and wrong results in the program, कि जो लॉजिकल एरर होगा उसकी वजह से जो हमने रिज़ल्ट देखना है, जो जो हमने डिज़ायर्ड आउटपुट देखनी है, उसके अंदर कोई मिस्टेक आएगी। फॉर एग्जांपल, आपने फार्मूला किसी चीज़ का लगाया, वो गलत कैलकुलेट करेगा या गलत आंसर करेगा, तो वो उसको हम लॉजिकल एरर कहेंगे। लॉजिकल एरर्स आर डिफ़िकल्ट टू फाइंड, कि लॉजिकल एरर्स को फाइंड करना डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज ट्रांसलेटर कैन नॉट डिटेक्ट दीज एरर। मतलब जो ट्रांसलेटर है, जो कंपाइलर है आपका, वो उसको डिटेक्ट नहीं करता, क्योंकि वो सिंटैक्स एरर नहीं है, ठीक है। वो प्रोग्राम को चलाएगा, एग्जीक्यूट भी करेगा, लेकिन आंसर गलत देगा। मतलब द लॉजिकल एरर्स कैन बी ओनली बी डिटेक्टेड बाय एग्जामिनिंग द प्रोग्राम थॉरली, कि अगर हम लॉजिकल एरर को फाइंड करना चाहते हैं, डिटेक्ट करना चाहते हैं, तो हमें पूरा प्रोग्राम रीड करना पड़ेगा कि हमारा कहाँ पे गलती है जिसकी वजह से हमारा आंसर गलत आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसने कुछ एग्ज़ाम्पल दी हुई हैं। पहली एग्ज़ाम्पल है यूजिंग रॉन्ग कंडीशंस इन प्रोग्राम, के प्रोग्राम के अंदर रॉन्ग कंडीशंस का इस्तेमाल करना। सच एज़, क्या है? राइटिंग ए लेस देन 5 इंस्टेड ऑफ ए ग्रेटर देन 5। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने ये कंडीशन लगानी है कि ए जो है लेस देन होगा 5 से, ठीक है, और उसकी जगह पे आप लगा देते हो ए ग्रेटर देन 5। अब ये लॉजिकल एरर है, ठीक है। मतलब ये है, अब पहले अगर उसने ये चेक करना है कि ए जो है छोटा हो 5 से, ठीक है, लेकिन आपने जो सैम्बल ऑपरेटर इस्तेमाल किया वो आपने ग्रेटर का इस्तेमाल कर दिया, तो ये लॉजिकल एरर है। दूसरी टाइप क्या होती है? यूजिंग रॉन्ग फार्मूला इन द प्रोग्राम सच एज राइटिंग एवरेज, कि अगर आपने एवरेज कैलकुलेट करनी है किसी भी वैल्यू की, फॉर एग्जांपल, तो आप एवरेज का फार्मूला अगर लगाते हो, एवरेज इज इक्वल टू टोटल मल्टीप्लाई बाय 5। अब एवरेज अगर फाइंड की जाए तो टोटल को मल्टीप्लाई किया जाए 5 के साथ, तो हमारा आंसर गलत होगा। हमें क्या लिखना पड़ेगा? एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाय 5, ठीक है। ये जो एवरेज इज इक्वल टू टोटल, आगे जो फॉरवर्ड स्लैश लगी हुई, इसको हम फॉरवर्ड स्लैश भी बोलते हैं और डिवीजन का ऑपरेटर भी कहा जाता है, ठीक है। इसको अगर हम लगाएं तो, और उसके बाद 5 लिखें, तो ये एवरेज को सही कैलकुलेट करेगा। मतलब फॉर एग्जांपल, आपने एवरेज का फार्मूला लगाना है, आप उसके अंदर कोई गलती करते हो, अब एवरेज तो गलत निकलेगी, मतलब ऑपरेटर ही गलत इस्तेमाल हुआ है, आपने वैल्यू ही गलत दी है, तो उसकी वजह से हमारा आंसर भी गलत आएगा। तो इस तरह का एरर जो होता है वो लॉजिकल एरर होता है। तीसरा होता है अ टाइप ऑफ एरर, रन टाइम एरर, सॉरी। रन टाइम होता है वो वाला एरर डेट कैन अक्कर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, इज नोन एज रन टाइम एरर, कि वो एरर जो रन टाइम, मतलब जब आपने प्रोग्राम को कंपाइल करवाया, एग्जीक्यूट करवाया, आपको स्क्रीन पे आउटपुट शो हुई, ठीक है, उस वक्त जो एरर अक्कर होता है उसको हम रन टाइम एरर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, इट अक्कर्स व्हेन अ स्टेटमेंट डायरेक्ट्स द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट एन इनलीगल ऑपरेशन सच एज एडिंग, सॉरी, डिवाइडिंग अ नंबर बाय ज़ीरो। फॉर एग्जांपल, आपने कोई चीज़ फाइंड की, आपने प्रोग्राम को चलाया, अब आपने वैल्यू इनपुट करवानी है, ठीक है। वो कहता है दो नंबर को ऐड करवाओ और उसको डिवाइड करवाओ किसी भी नंबर पे। अगर फॉर एग्जांपल आप दो नंबर ऐड करवाते हो, फॉर एग्जांपल 2 + 2 इज इक्वल टू 4, 4 को अगर मैं 2 पे डिवाइड करता हूँ, तो उसका मतलब क्या होगा कि 4 डिवाइड हुआ 2 पे, तो आंसर क्या आएगा? 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, दो जवाब आएगा। लेकिन अगर उसी जगह पे मैं उसको ज़ीरो से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, तो ज़ीरो से जब डिवाइड होगा तो आंसर हमारा कोई फ़ायदा ही नहीं है ज़ीरो से डिवाइड करने का, ठीक है,
क्योंकि जब वो ज़ीरो से डिवाइड होगा तो हमारा उसके लिए कोई हमें एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, रन टाइम एरर। मतलब गलत डायरेक्शन देना या इलीगल ऑपरेशन इस्तेमाल करना जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसको हम रन टाइम एरर बोलेंगे। द रन टाइम एरर्स आर डिटेक्टेड एंड डिस्प्लेड बाय द कंप्यूटर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। कि जब आप रन टाइम एरर जो होता है वो डिटेक्ट और डिस्प्ले होता है कंप्यूटर की तरफ से। कब? जब आप लोग एग्जीक्यूशन करते हो प्रोग्राम की। रन टाइम एरर्स नॉर्मली अक्कर्स ड्यू टू रॉन्ग इनपुट फ्रॉम द यूज़र। जैसे मैंने आपको बताया कि आपसे जब इनपुट मांग रहा है कोई, आपने नंबर इनपुट करवाना है, आप उस वक्त पे गलत नंबर एंटर कर देते हो, इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म करवा देते हो, तो वो उसको क्या कहेंगे, रन टाइम एरर। द कंप्यूटर स्टॉप्स एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। कि कंप्यूटर जो है स्टॉप कर देगा एग्जीक्यूट करने को, और डिस्प्ले करवाएगा एरर मैसेज को इफ़ अ रन टाइम एरर अक्कर। अब इसको अगर मैं रन टाइम एरर को आपको ऐसे समझाऊँ, फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोग्राम लिखा, ऐसा प्रोग्राम जो यूज़र से दो नंबर एंटर करवाएगा और उनको ऐड करवाएगा, ठीक है। आपने 2+2 कर दिया। अब एरर तो, अब 2+2 क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उसकी जगह 2 की जगह 2 प्लस आप ए कर देते हो, अब इसमें क्या होगा, नंबर तो ऐड नहीं हो रहा ना 2 के अंदर, अल्फ़ाबेट ऐड हो रहा है। तो ये वाला भी रन टाइम एरर है। मतलब वो इनपुट जो यूज़र गलत एंटर करे, प्रोग्राम एग्जीक्यूट जब रन चला दिया प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हुए, और जब वो आपसे इनपुट मांगता है कोई कि नंबर एंटर करो या कोई वैल्यू दो, कुछ भी एंटर करो, आप उसकी जगह पे गलत एंटर करते हो, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो एरर शो करवाएगा। उसको हम रन टाइम एरर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, द यूज़र में आस्क द प्रोग्राम टू ओपन अ फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट। कि यूज़र एक फ़ाइल खोले, वो वाली जो कंप्यूटर के अंदर है ही नहीं, उस फाइल को ओपन करने का कहे, तो ये रन टाइम एरर है। मतलब गलत कमांड दे रहे हो। उसके बाद सिमिलरली द यूज़र में एंटर रॉन्ग टाइप ऑफ डाटा। रॉन्ग टाइप ऑफ डाटा से मुराद, आप गलत डाटा, मतलब नंबर की जगह अल्फ़ाबेट दे रहे हो, अल्फ़ाबेट की जगह नंबर दे रहे हो, और गलत ऑपरेशन डिवाइड कर रहे हो ज़ीरो के साथ। इस तरीके से इनको क्या बोलते हैं, रन टाइम एरर। अब वो कहता है मोस्ट डिफ़िकल्ट एरर कौन सा होता है। मोस्ट डिफ़िकल्ट एरर वो होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर कौन सा, जो इंसान की, प्रोग्रामर की गलती से की वजह से हुआ। उसने गलत फार्मूला लगाया या गलत उसने ऑपरेटर इस्तेमाल किया जिसकी बेस पे आंसर गलत आ रहा है, वो वाला मोस्ट डिफ़िकल्ट एरर कहलाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, इट कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द कंपाइलर। वो कंपाइलर उसको डिटेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि सिंटैक्स एरर नहीं है, इसलिए कंपाइलर उसको डिटेक्ट नहीं करेगा। इट डज़ नॉट क्रैश द प्रोग्राम। वो प्रोग्राम को क्रैश नहीं करता, मतलब एरर नहीं आएगा, स्टॉप नहीं करेगा चलाना। डैट इज़ वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट। इसी वजह से उसको डिफ़िकल्ट होता है डिटेक्ट करना, उसको देखना, उसको पहचानना। द यूज़र नीड्स टू रिव्यू द होल प्रोग्राम टू फाइंड आउट लॉजिकल एरर। अब जो यूज़र है उसको पूरा प्रोग्राम देखना पड़ेगा, ठीक है, या प्रोग्रामर है, उसको पूरा प्रोग्राम देखना पड़ेगा कि क्या वजह है जो मेरा आंसर गलत आ रहा है, ठीक है। इट मे टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर डिटेक्टिंग लॉजिकल एरर। और इस लॉजिकल एरर को फाइंड करने में, फॉर एग्जांपल आपका लाइन ऑफ कोड है, जो इंस्ट्रक्शन है, आपका प्रोग्राम है, वो 100 लाइनों का है, 200 लाइनों का है। तो 200 लाइनों के अंदर से आप देखोगे कहाँ पे मैंने माइनस की या एडिशन की या फार्मूले की गलती की है जिसकी वजह से मुझे आंसर गलत मिल रहा है। तो उसको डिटेक्ट करना आपके लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसलिए मोस्ट डिफ़िकल्ट एरर लॉजिकल एरर कहलाता है। तो अगर हम दोबारा से रिपीट कर लेते हैं कि एरर क्या होता है। एरर वो होता है जो कंप्यूटर की वर्किंग को स्टॉप करे, ठीक है, या गलत आंसर प्रोवाइड करे। तीन तरह के एरर होते हैं, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर एंड रन टाइम एरर, ठीक है। और डिफ़िकल्ट सबसे कौन सा होता है, लॉजिकल एरर। उसके बाद है डिस्कस सम डिबगिंग फीचर्स ऑफ टर्बो सी प्लस प्लस। आपकी को मैं ये बताता चलूँ कि जो ये वाला जो टॉपिक है कि डिस्कस सम डिबगिंग फीचर्स ऑफ टर्बो सी प्लस प्लस, ये वाला आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में गो थ्रू करवा देता हूँ ताकि आपको
इसके बारे में थोड़ा सा एक कंसेप्ट बना रहे आपके माइंड में, आपको ये चीज़ क्लियर रहे। सबसे पहले डीबगिंग क्या होती है? डीबगिंग होती है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर फ्रॉम अ प्रोग्राम, कि प्रोग्राम के अंदर से एरर को डिटेक्ट करना और उसे रिमूव करना, ठीक है, ये कहलाता है डिबगिंग। ठीक है, टर्बो सी प्लस प्लस जो है हमें कुछ डिबगिंग फीचर्स प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, प्रोग्राम के अंदर से एरर डिटेक्ट कर पाते हैं और उसको रिमूव कर पाते हैं। ठीक है, तो पहले क्या है, सिंगल स्टेपिंग। सिंगल स्टेपिंग एक फीचर है, उसमें क्या होता है कि अ प्रोग्राम में नॉट एग्जीक्यूट इवन इफ इट हैज़ बीन कंपाइल्ड सक्सेसफुली, कि अगर वो कंपाइल हो जाता है लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, ठीक है, तो क्या करेगा, द डिबगर जो है प्रोवाइड द फैसिलिटी टू फाइंड एरर बाय एग्जीक्यूटिंग वन लाइन ऑफ प्रोग्राम एट वन टाइम, कि एक लाइन को एक टाइम में एग्जीक्यूट करेगा। मतलब पहले एक लाइन को पूरा प्रोग्राम चल गया, कंपाइल हो गया, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, तो वन लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करेगा और जहाँ पे जिस लाइन में कोई एरर होगा उस जगह को हमें फाइंड करके हमें बताएगा। ठीक है, तो इट इनेबल द प्रोग्रामर टू डिटेक्ट द एग्जैक्ट प्लेस ऑफ एरर, तो ये प्रोग्रामर को हेल्प देता है किसके अंदर, एरर को फाइंड करने में, कि एग्जैक्टली कौन सी लाइन के अंदर एरर आ रहा है। और ये होता कैसे है, आप सिलेक्ट करोगे जब मेन्यू होता है टर्बो सी प्लस प्लस जो कंपाइलर है, आप इसको चलाओगे, जब इसका इंटरफेस देखोगे उसके अंदर रन का ऊपर एक टैब होगा, रन पे क्लिक करोगे, उसके अंदर होता है ट्रेस इनटू। जब आप ट्रेस इनटू के ऊपर क्लिक करोगे तो ये उस काम को, उस प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा। ठीक है, या आप प्रेस कर सकते हो F7। दूसरा है वॉचेस। अब वॉचेस क्या होता है, टू द वॉच और वॉच एक्सप्रेशन इज यूज टू चेक द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एज द प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स, कि जो वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है उसको चेक करना कि ये वैसी ही है। मतलब इट इंडिकेट्स हाउ द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, कि जो कोई भी आपका वेरिएबल है, वेरिएबल क्या होता है, जो वैल्यू को स्टोर करवाता है। ठीक है, किसी भी वैल्यू को स्टोर करवाता है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। उसको चेक करेगा कि उसके अंदर वैल्यू कब चेंज हो रही है एग्जीक्यूशन के दौरान। ठीक है, तो अगर जब हमें ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर वैल्यू कब चेंज हो रही है, तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे गलत वैल्यू वेरिएबल के अंदर आई है। तो इस तरीके से हम वाचिस का कंसेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाला जो फीचर है इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका तरीका है, ये आप रीड कर लेंगे कि कैसे इस्तेमाल होता है। कि डीबग के अंदर वाचिस में जाओ, वाचिस के अंदर सब मेन्यू होगा, सब मेन्यू के अंदर ऐड वाच, फ्रॉम द सब मेन्यू ऐड वाच पे क्लिक करोगे या कंट्रोल प्लस F7 प्रेस करोगे, उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ठीक है, और उसके ऊपर आप ओके करोगे और एंटर करोगे तो एक और विंडो ओपन होगी जिसके अंदर लिखा होगा कि सैम्पल अनडिफाइंड। ठीक है, तो आप इस तरीके से उसको चेक कर सकते हो। उसके बाद आता है कि ब्रेक पॉइंट्स। अब ब्रेक पॉइंट्स क्या होती है, ब्रेक पॉइंट होता है कि कौन सा प्रोग्राम का जो हिस्सा है वो एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर रहा है, मतलब कहाँ तक चल रहा है और कहाँ से प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है, कहाँ पे जाके। तो आप उसको कैसे इस्तेमाल करोगे, ब्रेक पॉइंट इज़ यूज टू मार्क अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम वेयर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन विल स्टॉप। ठीक है, कि वो वाला प्रोग्राम का पार्ट जहाँ पे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। द प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स ऑल स्टेटमेंट्स अप टू द ब्रेक पॉइंट एंड देन स्टॉप्स, कि प्रोग्राम जो है सारी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, कहाँ तक, उस ब्रेक पॉइंट तक जहाँ तक आपने उसको लगाया है, जहाँ तक आपने यूज़ किया है, उसके बाद स्टॉप कर देगा। द यूज़र कैन चेक द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एट दिस पॉइंट बाय यूजिंग वॉच विंडो बाय सिंगल स्टेपिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। और जो यूज़र है उसको फिर सिंगल स्टेपिंग का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हुए वॉच विंडो को खोलेगा और उसको चेक कर लेगा कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्रोग्राम के अंदर कहाँ पे एरर आ रहा है, कहाँ पे कोई मिस्टेक है। तो ये ब्रेक पॉइंट क्या है, ये एक फ़ीचर है टर्बो सी प्लस प्लस का, आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। चौथा है एवेल्यूएट या मॉडिफाई विंडो। अब एवेल्यूएट और मॉडिफाई विंडो क्या होता है, द एवेल्यूएट या मॉडिफाई विंडो इज़ यूज टू चेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, कि आप प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान
वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करवा सकते हो, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से। आप चेंज करवा के देख लो कि क्या वो चेंज एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। इट कैन बी यूजफुल इफ़ द यूज़र इज़ सिंगल स्टेपिंग द प्रोग्राम एंड वांट्स टू चेंज द वैल्यू ऑफ अ सर्टेन वेरिएबल। के अगर यूज़र इसको तब इस्तेमाल कर सकता है अगर यूज़र ने सिंगल स्टेपिंग प्रोग्राम को के अंदर परफॉर्म कर ली है, मतलब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हुए चेक कर लिया है, और वो किसी वैल्यू को, वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना चाहता है, तो आप उसको चेंज कर सकते हो। द फॉलोइंग प्रोसीजर यूज टू एवेल्यूएट या मॉडिफाई विंडो, ठीक है, कि आप उसको एवेल्यूएट कर सकते हो, चेक कर सकते हो, उसकी एवेल्यूएशन कर सकते हो और इसको मॉडिफाई कर सकते हो। अब ये कैसे होता है, इसका तरीका लिखा गया, सिलेक्ट करो डीबग को एंड एवेल्यूएट मॉडिफाई का फंक्शन ओपन करो, और उसके बाद एक न्यू विंडो विल अपेयर विद 3 फील्ड्स, 3 फील्ड्स के साथ एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। उसके अंदर आप एंटर द नेम ऑफ द वेरिएबल, उस वेरिएबल का नाम लिखो, ठीक है, कि जिसकी वैल्यू आपने चेंज करवानी है। एंटर द न्यू वैल्यू फॉर द वेरिएबल इन न्यू फील्ड, के जो न्यू फील्ड है उसकी वैल्यू लिखोगे उस दूसरी फील्ड के अंदर, आप जो आपने नई वैल्यू एंटर करवानी है वो वाली वैल्यू लिखोगे, और जो थर्ड फील्ड है वो आपको ऑटोमेटिकली उसका रिज़ल्ट शो करवा देगी, ठीक है। कि अब अगर आपने एग्जीक्यूशन के दौरान किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना है, एवेल्यूएट करना है, मतलब एवेल्यूएट से मुराद चेक करना है कि अगर मैं इसको ये वैल्यू दे कर देखूँ तो क्या आंसर आएगा, तो आप उसको वैसे चेक कर सकते हो। तो यहाँ तक हो गया डिस्कस डिफरेंट डिबगिंग फीचर्स ऑफ टर्बो सी प्लस प्लस। 4 तरह के होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अनस्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, के डिफरेंस क्या है स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के अंदर। आप सबसे पहले नीचे वाली डायग्राम के अंदर आ जाओ, जहाँ पे एक तरफ अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच लिखा हुआ है, ठीक है, आपकी लेफ़्ट साइड पे, और दूसरी तरफ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच लिखा हुआ है, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड में होता है कि फॉर एग्जांपल आपने मेन फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन बना के आपने जो बॉडी है प्रोग्राम की बॉडी, उसके अंदर सारी स्टेटमेंट को ऐड करवा दिया, ठीक है। सारा काम मतलब इंटायर लॉजिक जो भी आपने काम करवाना है, ऐड करवाना, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन, इनपुट, आउटपुट, सब चीज़ें उसके अंदर ही प्रोग्राम बॉडी के अंदर लिख दी। अब क्या होगा, इसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल होगा। कैसे, आपको एक एक लाइन को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि अगर मेरी आउटपुट में मिस्टेक आ रही है तो हो सकता है वो इनपुट की वजह से आ रही हो, तो आप उसको उसकी लाइनें, हर लाइन को आप रीड करोगे तो ये क्या होगा, मुश्किल होगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में क्या होगा, आप फंक्शंस बनाओगे, ठीक है। आपने फंक्शन बनाया, इनपुट का फंक्शन अलग बना लिया, आउटपुट का फंक्शन अलग बना लिया, ऐड का फंक्शन अलग बना लिया, ठीक है। मतलब इनपुट का फंक्शन एक बनाया, उसके अंदर इनपुट की तमाम स्टेटमेंट डाल दी कि आपने इनपुट करवाना है। उसके बाद उसके ऊपर जो भी आपने प्रोसेसिंग करनी है, फॉर एग्जांपल ऐड का करवाना है, आपने ऐड भी करवा दिया, ठीक है, ऐड का फंक्शन करवा दिया ऐड। अब क्या होगा, F1 और F2 जो लिखा हुआ है डायग्राम के अंदर, ये क्या कर रहा है, एक फंक्शन है वो फंक्शन जो इनपुट लेता है तमाम की तमाम, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या है, जो उन इनपुट्स को ऐड करवा रहा है, ठीक है, उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहा है। या आउटपुट का फंक्शन है, आप उसको ऐसे भी कह सकते हो कि आउटपुट का फंक्शन अलग बना दिया, इनपुट का फंक्शन अलग बना दिया, ठीक है। उसको आप मेन फंक्शन के अंदर कॉल कर लो फंक्शन को, कि जो भी आपने इनपुट का फंक्शन चलाना है, आपने इनपुट का काम करवाना है, आप उसको मेन फंक्शन के अंदर कॉल कर लो, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, कंपाइल होता है, तो सबसे पहले वो क्या करता है, मेन फंक्शन के अंदर कंट्रोल उसका एंटर होता है और वहाँ पे देखता है कि मेन फंक्शन के अंदर कौन सी चीज़ें जो मैंने चलानी है, एग्जीक्यूट करनी है। तो अब आप मेन फंक्शन के अंदर उन फंक्शंस को कॉल करवाओगे अलग अलग से, तो उससे क्या होगा, इंडिपेंडेंटली हर फंक्शन काम करेगा। अगर कोई एरर आता है तो आप उसको इजीली चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इनपुट के फंक्शन में एरर है तो लाइन ऑफ कोड कम होगा, क्योंकि अलग अलग है, इनपुट का अलग है, आउटपुट का अलग है, आप उसको चेक कर सकते हो। अब इस थ्योरी को रीड कर लेते हैं, क्या है, इन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस the entire logic of the program is implemented in a single module or function,
कि पूरे प्रोग्राम का लॉजिक, जैसे मैंने आपको बताया इनपुट का कोई भी आपने ऑपरेशन करवाना है, ऐड, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन या कोई भी ऑपरेशन, और आउटपुट का तमाम मॉड्यूल एक ही फंक्शन के आप अंदर लिख दो, ठीक है। द प्रोग्राम रिटन इन दिस लैंग्वेज आर एरर प्रोन, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, मॉडिफाई एंड डिबग, के उनके अंदर एरर को फाइंड करना, उसको अंडरस्टैंड करना, मॉडिफाई करना या डीबग करना, मतलब उसको एरर को रिमूव करना, ये बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि आपको सारी लाइनें देखनी पड़ेंगी, एक एक लाइन रीड करनी पड़ेगी, तो उसके लिए क्या होगा, मुश्किल होगा आपको थोड़ा सा डिटेक्ट करना। दूसरा, स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, इन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द इंटायर लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉलर मॉड्यूल्स और फंक्शंस, कि हम उनको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लें, जिसको हम मॉड्यूल या फंक्शन कह सकते हैं। मतलब इनपुट का फंक्शन अलहदा, आउटपुट का फंक्शन अलहदा, और ईच मॉड्यूल इज़ अ पीस ऑफ कोड, हर मॉड्यूल का एक पीस ऑफ कोड होगा, मतलब एक कुछ लाइंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगी, डैट इम्प्लीमेंट्स अ डिफरेंट फंक्शनैलिटी, जो डिफरेंट काम करेगी। द मेन मॉड्यूल कॉल्स अदर मॉड्यूल्स व्हेन दे आर नीडेड टू एग्जीक्यूट, और जो मेन मॉड्यूल है मतलब मेन फंक्शन है, उसके अंदर कॉल करवा लो कि जब भी आपको उस मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, इनपुट की मॉड्यूल की ज़रूरत है, आपने मेन फंक्शन के अंदर उसको कॉल करवा लिया, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज़ अ मॉडुलर मेथड ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स, इसको हम मॉडुलर मेथड ऑफ राइटिंग प्रोग्राम बोलते हैं। इट इज़ एन ईजी एंड सिंपल टेक्निक टू राइट अ प्रोग्राम, ये बहुत सिंपल है और ईजी है, आसान है, ठीक है, प्रोग्राम को लिखने के लिए। द प्रोग्राम रिटन इन दीज लैंग्वेज आर ईजी टू अंडरस्टैंड, मॉडिफाई एंड डिबग, आसानी से समझा जा सकता है, उसके अंदर कोई चेंज किया जा सकता है, एरर को डिटेक्ट किया जा सकता है, उसको रिमूव किया जा सकता है। देर इज़ आल्सो अ लेस पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स इन द प्रोग्राम, और जो एरर होगा उसके आने की पॉसिबिलिटी भी कम हो जाएगी, ठीक है। ये है अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में डिफरेंस। ये था हमारा आज का टॉपिक, हमने डिस्कस किया कि टाइप ऑफ एरर कौन कौन से हैं, सिंटैक्स एरर है, लॉजिकल एरर है, रन टाइम एरर है, और उसमें से सबसे डिफ़िकल्ट एरर कौन सा है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि मोस्ट डिफ़िकल्ट एरर कौन सा होता है, आप कहोगे लॉजिकल एरर, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया डिस्कस सम डिबगिंग फीचर्स ऑफ टर्बो सी प्लस प्लस, कि टर्बो सी प्लस प्लस के डिबगिंग फीचर्स कौन कौन से हैं। हालांकि ये आपके टॉपिक में, आपके सिलेबस में अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस इंक्लूड नहीं है, लेकिन मैंने आपको इसका कंसेप्ट दे दिया है, ठीक है। अब आप इसको गो थ्रू कर लोगे, आपके ये माइंड में रहनी चाहिए ये चीज़। उसके बाद आता है कि अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या होती है। ये था हमारा आज का टॉपिक और आज का हमारा लेक्चर, और यहीं पे आपका जो 8th चैप्टर है, ठीक है, सी लैंग्वेज में 8th चैप्टर आपका आज ख़त्म होता है, ठीक है। और आप लोगों को इसमें कोई भी अगर चीज़ समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, और हर बच्चे का रिस्पॉन्स करना लाजमी होगा, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।